तो प्यारे दोस्तों, हम बात कर रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की, पाचन तंत्र की। और लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था किसके बारे में? डाइजेस्टिव ऑर्गन्स के बारे में, पाचन अंगों के बारे में। विद डायग्राम हमने देखा था, डायग्राम बना करके कि कौन सा जो है पार्ट्स कहाँ पर प्रेजेंट है, किसका क्या नाम है, कौन कौन भाग लेते हैं, है ना। और हमने देखा था कि एलिमेंट्री कैनाल में जो है कौन कौन से पार्ट्स आते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, है ना, स्टमक, एसोफेगस और बकल कैविटी। तो ये सब चीज़ों के बारे में हमने देखा था, उनके नाम के बारे में देखा था। अभी तो कंप्लीट हमने पढ़ा नहीं है, धीरे धीरे हम पढ़ेंगे। तो आज हम देखेंगे प्यारे दोस्तों कि जो गैस्ट्रो इंटेस्टल होता है, अगर उसको काट करके देखें, है ना, उसको अगर काट के देखें, या फिर आप कहें कि जो एलिमेंट्री कैनाल होता है उसका एक पार्ट को काट करके देखें, तो वहाँ किस तरह की जो है लेयर हमें देखने को मिलेंगी, है ना। कौन कौन से जो है परतें होती है उसके बारे में हम देखते हैं, और उसके देखते हैं कि उसमें क्या काम होता है ना। तो यही है प्यारे दोस्तों, लेयर ऑफ गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट। ओके, लेयर ऑफ जीआई ट्रैक्ट, आहार नाल की परतें। तो प्यारे दोस्तों, मैं छोटेलाल कुमार महतो आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आरकेडी साइंस क्लासेस में। तो प्यारे दोस्तों, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जितना हो सके उतना शेयर जरूर करें प्यारे दोस्तों। तो चलिए बात करते हैं लेयर ऑफ जीआई ट्रैक्ट, है ना, आहार नाल की परतें। गैस्ट्रोइंटेस्टल क्या है? इसी को बोलते हैं हम एलिमेंट्री कैनाल भी, है ना। तो बात करेंगे अगर प्यारे दोस्तों, अगर एक लार्ज इंटेस्टाइन जो है, छोटी आंत, उसको अगर काट दिया जाए तो काटने के बाद जो है हम वहाँ कौन कौन सी लेयर, कौन कौन सी परतों को देख सकते हैं। तो इसके बारे में चलिए देखते हैं। यही होता है जीआई ट्रैक्ट। ओके, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट। तो बात करेंगे अगर प्यारे दोस्तों कि अगर एक छोटी आंत को काट दिया जाए तो उसमें कौन कौन से लेयर होते हैं। तो अगर बात करें प्यारे दोस्तों, यहाँ आप जो देख रहे हैं ये रेड वाला पार्ट, है ना, ये होता है सबसे आउटर पार्ट, जिसका नाम है सरोरा। क्या है? सरोरा, है ना। क्या होता है? आउटर लेयर होता है, आउटर परत होता है, सबसे बाहरी परत। और इसका काम क्या होता है प्यारे दोस्तों कि फ्रिक्शन जो होता है सब्सटेंसेस का, फूड का, उसको कम करना, है ना। जो घर्षण होगा उसको कम करने का जो है ये काम करता है। और इसके बाद अगर बात करें प्यारे दोस्तों, ये जो आपको ब्लू वाला दिख रहा पार्ट, इसका नाम है मस्कुलेरियन, है ना। क्या नाम है? मस्कुलेरियन। ये मस्कुलेरियन क्या काम करता है प्यारे दोस्तों? मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस, है ना, पदार्थ का यहाँ पर क्या होता है? संचालन होता है। और इसी की वजह से जो ये हेल्प करता है किसमें? फ्रिक्शन में। फ्रिक्शन को कम करने में जो है अपना हेल्प अब या फिर अपना योगदान देता है। उसके बाद अगर बात करें प्यारे दोस्तों, ये रेड वाला पार्ट, है ना, तो ये इसका नाम होता है सब म्यूकोसा। क्या होता है? सब म्यूकोसा, है ना, जो हेल्प करता है किसका? इस म्यूकोसा को। और इसमें जो है प्यारे दोस्तों ब्लड वेजल्स पाई जाती है, रक्त वाहिकाएं पाई जाती हैं। ब्लड वेजल्स आर फाउंड इन सब म्यूकोसा। ओके, एंड सब म्यूकोसा ऑल्सो हेल्प इनर लेयर दैट इज म्यूकोसा, है ना, इनर लेयर ऑफ जीआई ट्रैक्ट म्यूकोसा। तो ये जो लास्ट वाला सबसे अंदर वाला परत जो दिख रहा है प्यार दोस्तों ब्लू ब्लू में, इसी का नाम है म्यूकोसा। और ये म्यूकोसा क्या होता है? सबसे इनर लेयर होता है, आंतरिक परत होता है। और इसका काम क्या होता है प्यार दोस्तों? इस म्यूकोसा का सेक्रेशन करना। सेक्रेशन किसका किसका करेगा? क्लोराइड और हाइड्रोजन आयनों का जो है ये स्रावन करता है, सेक्रेशन करता है। और फिर एब्जॉर्प्शन करता है, अवशोषण करता है जो भी सब्सटेंसेस होते हैं, जैसे कि सोडियम, है ना, क्लोराइड, बाइकार्बोनेट, इस टाइप की चीजों का जो है क्या करता है? ये सब एब्जॉर्प्शन करता है, अवशोषण करता है। और इस तरह से हमने देखा प्यारे दोस्तों कि जीआई ट्रैक्ट में कौन कौन सी लेयर होती है। मुख्यतः 4 लेयर होती है।
सबसे इनर, सबसे आंतरिक जो परत है प्यार दोस्तों अंदर का, वो उसका नाम क्या है? म्यूकोसा, है ना। म्यूकोसा क्या होता है? सबसे आंतरिक परत होता है, इनर लेयर होता है, और इसका काम क्या होता है? सेक्रेशन और एब्जॉर्प्शन करने का। उसके बाद सब उसके ऊपर वाला जो परत होता है प्यार दोस्तों, इसका नाम है सब म्यूकोसा। सब म्यूकोसा क्या करता है? म्यूकोसा की हेल्प करता है, और इसमें ब्लड वेजल्स पाई जाती हैं। और फिर इसके ऊपर वाला जो ये वाला ये आएगा प्यार दोस्तों, इसका नाम है मस्कुलेरियन, है ना। क्या नाम है? मस्कुलेरियन। ये इसमें क्या होता है? मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस, पदार्थों का जो है यहाँ पर संचालन ये करने का काम करता है, और साथ ही साथ पदार्थों का जो संचालन होता है इसी में ये हेल्प करता है। किसकी? सरोरा की, जो सबसे ऊपर वाला सबसे आउटर पार्ट या फिर लेयर होता है किसी भी GI ट्रैक्ट का। ओके, तो इसमें क्या होता है? फ्रिक्शन, घर्षण कम होता है, मतलब कि जो फूड सब्सटेंसेस पास होती है उसमें घर्षण जो है कम करने का जो है काम करता है ये सरोरा, है ना। और उसी में हेल्प करता है ये मस्कुलेरियन, जो सबसे आउटर लेयर का जो अंदर वाला पार्ट होता है, लेयर होता है वो। तो इस तरह से हमने देखा प्यार दोस्तों कि एक GI ट्रैक्ट या फिर एक अगर लार्ज इंटेस्टाइन को अगर काट दे तो वहां पर जो है कौन कौन सी लेयर हमें देखने को मिलेंगी, इसी को कहते हैं GI ट्रैक्ट, है ना। ये हमने देख लिया प्यार दोस्तों। अब बात करेंगे प्यार दोस्तों जो बकल कैविटी है ना। एलिमेंट्री कैनाल में हमने देखा था कि फर्स्ट क्या होता है? बकल कैविटी। तो बकल कैविटी जो है प्यार दोस्तों, इसमें क्या होता है कि डाइजेशन स्टार्ट फ्रॉम हेयर, जो पाचन की क्रिया है यहीं से प्रारंभ, यहीं से शुरुआत होती है ना। और यह जो बकल कैविटी है प्यार दोस्तों, इसमें क्या होता है? फूड ग्राइंडिंग, है ना, एंड लुब्रिकेंट, प्लस लुब्रिकेंट, मतलब कि फूड को यहाँ पीसा जाता है और फिर उसको चिकना बनाया जाता है। अगर वो चिकना नहीं रहेगा तो हमारे अंदर पास आसानी से नहीं होगा, है ना। इसलिए उसको क्या किया जाता है? ग्राइंडिंग करने के बाद लुब्रिकेंट कर दिया जाता है, भोजन पीसकर चिकना बनाने का जो है ये बकल कैविटी काम करती है ना। अब देखते हैं कि कौन कौन से पार्ट्स होते हैं बकल कैविटी के। बकल कैविटी में कौन कौन से पार्ट्स पाए जाते हैं? तो एक होता है टंग, जिसको हम लोग प्यार से जीभ बोलते हैं। दूसरा टीथ, दांत, और फिर लिप्स, ओठ। ये 3 पार्ट जो है बकल कैविटी में प्रेजेंट होते हैं, पाए जाते हैं। तो हम फर्स्ट बात करेंगे प्यारे दोस्तों टंग के बारे में, जीभ के बारे में। आप जैसे यहाँ देख रहे हैं, है ना, फर्स्ट पार्ट के बारे में बात करने वाले हैं, जीभ, टंग। तो टंग क्या होता है प्यारे दोस्तों? इट इज अ मस्कुलर ऑर्गन, है ना। जीभ क्या है? एक पेशीय अंग होता है, मस्कुलर ऑर्गन होता है। तो बात करें अगर प्यारे दोस्तों इस जीभ की, तो इसका फंक्शन और इसका कार्य क्या होगा? फंक्शन और कार्य क्या है? तो इसका फर्स्ट फंक्शन क्या है प्यारे दोस्तों? मिक्स सलाइवा इन द फूड। फूड में जो है, भोजन में लार को मिलाने का काम करता है जीभ, है ना। भोजन में किसको मिलाता है? ये लार को, है ना, सलाइवा को, जिसे लुब्रिकेंट बनता है फूड, है ना। और फिर हेल्पफुल इन स्पीकिंग, फिर बोलने में भी सहायक होता है। अगर जीभ नहीं रहे तो आदमी बोल नहीं पाएगा। ओके, और फिर जीभ का क्या काम है? फील टेस्ट, स्वाद का अनुभव कराता है। नमकीन, कड़वा, खट्टा, ये कैसा जो है फील, हम लोग जो भी भोजन करते हैं तो उसमें फील करते हैं कि वाह इट्स वेरी सॉल्टी, वेरी स्वीट, है ना। तो देखते हैं कि जीभ का कौन सा पार्ट जो है हमें कौन सा फील देता है, कौन सा टेस्ट फील कराता है। तो मुख्यतः इसमें 4 पार्ट्स होते हैं जीभ में जो हमें टेस्ट फील कराते हैं। एक सबसे आगे का पार्ट, फ्रंट पार्ट, फिर मिडिल, फिर बैक, और ये दोनों लेटरल पार्ट या फिर साइड पार्ट कह सकते हैं। तो जो फ्रंट पार्ट होता है प्यार दोस्तों, ये वाला यहाँ, ये जो फ्रंट पार्ट है, ये हमें क्या फील कराता है? स्वीट, मीठापन का जो है फील कराता है। और फिर जो लेटरल पार्ट होते हैं, साइड वाले, किनारे वाले पार्ट होते हैं, ये दोनों, है ना, तो ये हमें क्या फील कराते हैं? सौर, खट्टा का फील कराते हैं।
और ये जो बैक पार्ट है ये वाला, ये जो हमें बैक पार्ट ये क्या फील कराता है, बेटर कड़वापन का जो है एहसास या फिर फील कराता है। उसके बाद ये जो मिडिल वाला पार्ट है प्यारे दोस्तों ये वाला, ये जो हमें फील कराता है क्या चीज का, सॉल्टी नमकीन का जो है फील कराता है। तो प्यारे दोस्तों ये जो जीभ है, क्या ऐसा होता है कि फूड यहाँ पर पहुंचा तभी हमको कड़वापन का एहसास होगा, बैक पार्ट में पहुंचेगा तभी कड़वापन का एहसास होगा, या फिर जो भी फूड हम ले रहे हैं तो ये किनारे वाला जगह पर पहुंचेगा तभी हमें खट्टापन का एहसास होगा, ऐसा होता है क्या? या फिर यहाँ पर जाएगा फूड बीच वाला पार्ट में तभी हमें नमकीन का एहसास होगा, ऐसा होता है? नहीं, सिर्फ हम जैसे ही फूड को अपने जीभ में लेते हैं तो उसका ये जो आगे वाला पार्ट है वहां पहुंचते ही हमें फील हो जाता है कि ये कड़वा है, नमकीन है ना। हम तो फूड को अंदर बाहर किनारे में तो लेके नहीं जाते हैं, लेकिन सिर्फ इस आगे वाले पार्ट में ही रखने से हमें पता चल जाता है कि ये कैसा है, मीठा है, कड़वा है, खट्टा है, नमकीन है, कैसा है। तो इसके पीछे क्या रीजन है, क्या आप जानते हैं? तो चलिए इसके बारे में भी देखते हैं कि ये ऐसा क्यों होता है। तो जो ह्यूमन टंग होता है प्यारे दोस्तों, इसमें बहुत सारे टेस्ट बर्ड्स पाए जाते हैं, है ना। और टेस्ट बर्ड्स क्या होते हैं, सभी जो है एक दूसरे से कनेक्टेड होता है, सभी एक दूसरे से क्या होता है, कनेक्टेड होता है। इस तरह से अबाउट 8,000 to 10,000 टेस्ट बर्ड्स जो है हमारे जीभ में पाए जाते हैं। ओके, तो इसके वजह से ही क्या होता है कि सिर्फ यहीं पर जो है आगे में ही अगर फूड पहुंच गया तो हमको टेस्ट का पता चल जाता है कि वो कड़वा है, खट्टा है, मीठा है, कैसा है। तो इसके बारे में भी थोड़ा देख लेते हैं प्यारे दोस्तों कि फिलहाल क्या होता है ये टेस्ट बर्ड्स। तो प्यारे दोस्तों जो हम टेस्ट बर्ड की बात कर रहे हैं वो यही है ना। हमारे जीभ में जो है टोटल कितने पाए जाते हैं, 8,000 से 10,000 के बीच जो है टेस्ट बर्ड्स पाए जाते हैं। मतलब कि ये जो जीभ है अगर आप देखें तो इस तरह से यहाँ पर कितने पाए जाते हैं, टोटल 8,000 से 10,000 टेस्ट बर्ड्स जो हमें क्या कराते हैं, टेस्ट फील कराते हैं, है ना। क्या कराते हैं, हमें टेस्ट फील करने में हमारी हेल्प करते हैं। और ये सारे जो है कनेक्टेड होते हैं किसके जगह पर, ब्रेन से, है ना। किससे कनेक्टेड होता है, ब्रेन से। और ब्रेन से ही हमें पता चलता है कि कैसा टेस्ट है, किस चीज का टेस्ट है, खट्टापन का है, कड़वा का है, या फिर किसका है। तो यही होता है प्यारे दोस्तों, जैसे अगर जीभ को एक जीभ को काट दिया जाए तो उसके आगे जो हमें इस तरह से हेयर लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है ना, बालनुमा क्या मिलेगा, संरचना मिलेगा, जिसको क्या बोलते हैं, माइक्रोविल्ली बोलते हैं। क्या बोलते हैं, माइक्रोविल्ली, है ना। और एक बात प्यारे दोस्तों कि जिसके जीभ में जो है जितना ज्यादा टेस्ट बर्ड प्रेजेंट होगा उसमें जो है टेस्ट फील करने का जो है पावर उतना ही ज्यादा होगा, है ना। और इस तरह से कह सकते हैं जो मेल होते हैं और जो फीमेल होते हैं, तो फीमेल में जो है ज्यादा टेस्ट बर्ड्स पाए जाते हैं किसके तुलना में, मेल्स के तुलना में। मतलब कि मेल्स जो है कम पावरफुल होते हैं टेस्ट को पता करने वाले या फिर फील करने वाले, जबकि फीमेल में जो है, महिलाओं में जो है, या फिर स्त्रीलिंग की बात करें तो उसमें ज्यादा क्या होता है, फीमेल में टेस्ट करने का पावर ज्यादा होता है, वो जल्दी पता कर लेती हैं। क्यों? क्योंकि जो है उनमें जो है टेस्ट बर्ड्स ज्यादा प्रेजेंट होते हैं, इसलिए। तो ये बात हमने किया टेस्ट बर्ड्स के बारे में, है ना, कि जिसके पास जितना ज्यादा टेस्ट बर्ड्स होगा उसमें टेस्ट फील करने का जो है पावर उतना ज्यादा होगा। ओके, उसके बाद ये जीभ जो है, टंग जो है किससे कनेक्टेड होता है, ब्रेन से, जिससे हमें फील होता है कि कौन सी चीज का टेस्ट है। अब बात करें प्यारे दोस्तों कि ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर ऐसे डॉट 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 कुछ, तो यही पार्ट्स में जो है क्या पाया जाता है, टेस्ट बर्ड पाया जाता है हमारे बॉडी में। इसलिए जो है हम सिर्फ आगे की तरफ जैसे ही फूड को टच करते हैं वैसे ही सब एक दूसरे से कनेक्ट होता है, जिसके वजह से हमें टेस्ट का पता चलता है। अगर गर्म भोजन की बात करें प्यारे दोस्तों, तो जो गर्म भोजन होता है वो हमें ज्यादा टेस्ट फील कराता है, स्वाद का जो है हमें ज्यादा अनुभव होता है गर्म भोजन में। क्यों?
क्योंकि जो गर्म भोजन होता है उससे क्या होता है, टेस्ट बर्ड्स जो होते हैं उनका जो सरफेस एरिया होता है प्यारे दोस्तों वो बढ़ जाता है। क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। टेस्ट जो है, टेस्ट बर्ड्स का उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है, जिसके वजह से हमें जैसे ही गर्म भोजन लेते हैं या फिर खाते हैं तो उससे टेस्ट का अनुभव फील ज्यादा होता है। किसके अपेक्षा में, कोल्ड के अपेक्षा में। अगर कोल्ड फूड लेते हैं प्यारे दोस्तों तो उसका जो टेस्ट फील है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। क्यों, क्योंकि इससे बर्ड्स जो होते हैं, टेस्ट बर्ड्स, उनका जो सरफेस एरिया है वो घट जाता है ना। इसलिए गर्म चीजें हमें ज्यादा स्वादिष्ट लगती हैं ठंडे चीजों के मुकाबले। ओके, और बात करें प्यारे दोस्तों कि लेंथ जो होता है एक टंग का वो कितना होता है, 10 सेंटीमीटर होता है ना। अगर बात करें जीभ की तो जीभ की जो लंबाई होती है प्यारे दोस्तों वो कितनी होती है, 10 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हमने देखा प्यारे दोस्तों, और हमारा ये टंग वाला जो चैप्टर टॉपिक है ना, जीभ का टॉपिक वो कंप्लीट हो जाता है। और ये जीआई ट्रैक्ट भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा, है ना। अगर कहीं प्रॉब्लम है, दिक्कत है तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और प्यारे दोस्तों जितने भी वीडियो देखते हैं कृपया जरूर शेयर कीजिए, जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। अगर आप लोग शेयर नहीं करेंगे तो फिर थोड़ा मुझे भी अच्छा नहीं लगता है ना। तो प्यारे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे टीथ के बारे में, दांत के बारे में, है ना। टीथ के बारे में जो है हम बात करने वाले हैं, दांत के बारे में, पूरा दांत के बारे में देखेंगे, उसका स्ट्रक्चर, उसका कितना कौन से चीज में पाया जाता है, मतलब हाथी में, कुत्ता में किस तरह से कितने संख्या में पाए जाते हैं, इस तरह का पूरा टीथ के बारे में कंप्लीट डिस्कशन करेंगे डेंटल फॉर्मूला के साथ, है ना। डेंटल फॉर्मूला जो है कौन से जीव में कितना होता है ना, दांत, इसके बारे में देखेंगे। और दांत का स्ट्रक्चर भी देखेंगे और उसके कार्य भी देखेंगे, उसके टाइप भी देखेंगे, ह्यूमन बींग्स में कितने होते हैं। तो प्यारे दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।